He said he will display his Nagamani. I couldn't believe it. नागमणि होता है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की भी कोशिश की है। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आया है जिसने इस सवाल का पुख्ता जवाब दिया है और उस व्यक्ति का नाम है सद्गुरु। सद्गुरु एक ऐसी शख्सियत है जिसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं और करोड़ों लोग मानते भी हैं। इस व्यक्ति ने यानी कि सद्गुरु ने यह दावा किया है कि नागमणि होता भी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने खुद नागमणि को देखा है। किस तरह से वो एक कबीले में गए थे, वहाँ पर एक शख्स के पास नागमणि देखा भी और रात के वक्त उन्होंने उस नागमणि को चमकते हुए देखा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि नागमणि की रोशनी किस रंग की होती है। It will glow and create light. लेकिन यहाँ पर वो रुके नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया, दरअसल दावा ठोक कर बता दिया कि नागमणि बनता कैसे है या उसे हासिल कैसे किया जा सकता है। सद्गुरु के मुताबिक नागमणि जो है वो सांप के जहर से ही बनता है। वो जहर जिसका इस्तेमाल सांप लंबे समय तक नहीं करता, फिर वही जहर सूखने के बाद एक पत्थर में तब्दील हो जाता है। एक ऐसा चमकीला पत्थर जो अपने आप रोशनी बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है और उसी पत्थर का नाम है नागमणि। लेकिन यहीं पर सद्गुरु की सबसे बड़ी गलती हो गई। गलती इस बात की कि उन्होंने उस विषय के बारे में दावा किया है या फिर ठोस प्रमाण दे करके कहने की कोशिश की है जिस विषय के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अगर हम सद्गुरु के करियर के ऊपर रोशनी डालें तो उन्होंने कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है और सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश भी की है। इस पूरे देश में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन शायद वो सांपों को अच्छी तरह नहीं जानते। हैरत की बात यह है कि सद्गुरु ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को सांपों के बारे में सटीक जानकारी भी दी है। उन्होंने किंग कोबरा जैसे खतरनाक और बड़े, दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप को लोगों के सामने प्रस्तुत करके उनको ये बताया है कि क्यों हमें इन जानवरों को बचाना चाहिए। उन्होंने लोगों को सांपों के संरक्षण के महत्व को भी काफ़ी बार बताया है। लेकिन आज उन्होंने नागमणि का विषय छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तरफ बहुत सारे सर्प विशेषज्ञ हैं जो सद्गुरु की बात को झुठला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे आस्थावान लोग हैं जो सद्गुरु की इस बात पर एतबार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम किसकी बात पर एतबार करें। इस सवाल का जवाब है ज्ञान में, वो ज्ञान जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक विशेषज्ञ ही दे सकता है। और सांपों के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि सांप का जहर कभी सूख नहीं सकता। दरअसल जिस जहर की बात सद्गुरु कर रहे हैं वो जहर हाई प्रोटीन से बना होता है और वो जहर हमारे लार की तरह होता है। हमारी लार भी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी सूख नहीं सकती। ठीक उसी तरह से भी सांप का जहर कभी सूख नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन एक और विवादित बात यहाँ पर सद्गुरु ने कर दी और उन्होंने ये कहा था कि नाग जब बूढ़ा हो जाता है तब वो इसी मणि की वजह से अपनी शिकार की तलाश करता है। वो कहते हैं कि नाग अपने उस मणि को लेकर जाता है अंधेरे जंगल में। It will glow and create light. Because of this, insects and small animals will come towards it. हकीकत ये है कि सांपों को शिकार करने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। सांप अपनी ज़बान से ही सूंघ कर माहौल का जायज़ा लगा देता है और अपनी ज़बान से सूंघ कर ही उसे पता चलता है कि कहाँ पर शिकार है और कहाँ पर शिकारी। दिक्कत की बात यह है कि सद्गुरु को मानने वाले लोग करोड़ों की तादाद में हैं और अब वो लोग सद्गुरु की बात पर एतबार करेंगे और दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ जब निकल कर उनके सामने आएगा तो वो उनकी उस बात पर यकीन नहीं करने वाले। और कई ऐसे लोग हैं जो अब इनकी बात पर एतबार करके सांपों की तलाश करेंगे और सांपों को मारकर उनसे उस तथाकथित मणि को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ संरक्षण की यहाँ पर मौत होती है और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की यहाँ पर जीत हो रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही जानकारी को सुनिए और सही इंसान से सही जानकारी को सुनिए, क्योंकि अगर आप गलत इंसान से गलत जानकारी को सुनेंगे तो इससे आपका मुस्तकबिल अंधकार में ही चला जाएगा। खैर, अपना कीमती समय देकर मेरी इस बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा एक और रोचक विषय पर जानकारी देने के लिए। मेरा नाम है स्वप्निल खताल। सी यू नेक्स्ट टाइम।